हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि ठीक ही होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, जहाँ हम करते हैं मूवीज़ को एक्सप्लेन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं दृश्यम 2। बिना किसी देरी के मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है आज से 6 साल पहले, जब विजय ने मीरा के बेटे को पुलिस स्टेशन में ही गाड़ दिया था। इसके बाद हमें आज का समय दिखाया जाता है, जहाँ विजय के पास अब इतना पैसा हो चुका है कि उसने खुद का एक थिएटर भी खरीद लिया है, और इसके साथ साथ उसके पास एक लग्जरियस कार और अच्छा घर भी है। उसकी तरक्की को देख करके जो गांव वाले उसके साथ हुआ करते थे, उसके लिए लड़ने को तैयार हुआ करते थे, वो अब धीमे धीमे करके उसके खिलाफ हो चुके हैं और उससे जलने लगे हैं। वो चारों तरफ ये अफवाह भी फैला देते हैं कि विजय ही वो आदमी है जिसने मीरा के बेटे को मार दिया है। ऐसे में विजय की बीवी और उसकी बेटियां आज भी पुलिस को देख करके डर डर के रहते हैं, और वो जब भी पुलिस देखते हैं तो उनसे नज़रें मिलाने में भी उनको बहुत डर लगता है। उनको आज भी वही रात याद होती है जब उन्होंने मीरा के बेटे को मार दिया था, और उसके बाद उनके साथ जो जो हुआ वो सब चीज़ें उन्हें आज भी डिट्टो बिल्कुल वैसे ही याद है। वहीं विजय अपनी इन सब चीज़ों को भूल करके एक स्टोरी पे काम कर रहा है, और इसके लिए वो एक डायरेक्टर का सहारा लेता है। उसने उस डायरेक्टर को काफ़ी पैसे दिए होते हैं, और उस डायरेक्टर के साथ बैठ करके विजय अपनी स्टोरी को डेली डिस्कस किया करता था। वहीं दूसरी ओर पुलिस स्टेशन में एक नया इंस्पेक्टर आ गया जिसका नाम तरुण है, और वो इस बात से काफ़ी खफा है कि कैसे पुलिस की बदनामी हुई है उस केस के बाद जिसमें वो मर्डरर को पकड़ ही नहीं पाए, और ना उन्हें आज तक बॉडी मिली है, और वो विजय की वो सस्पेक्ट है। इसके बाद वो प्लान बनाता है जिसमें वो उसकी सबसे छोटी बेटी के पास अपने एक आदमी को भेजता है, और उसको ये मिशन देता है कि तुम्हें वहाँ से इन्फॉर्मेशन निकलवानी होगी। वो आदमी उसके पास जाता है, धीमे धीमे उससे दोस्ती भी करता है, वो उससे बात करने की कोशिश भी करता है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं होता। विजय की बेटी उसको कुछ भी नहीं बताती है। तरुण को पता चल जाता है कि यहाँ से उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाली है। वहीं दूसरी ओर विजय की जो पड़ोसन होती है वो उसकी वाइफ नंदिनी की बहन की तरीके होती है। वो उससे लगभग सारी बातें शेयर करती थी, और वहीं उसका जो पति रहता है वो उसको मारता पीटता रहता था। विजय रात रात घर में नहीं आ पाता था, और वो लगभग 15-16 दिन तो रात में घर में आया ही नहीं। जिसके बाद उसकी पड़ोसन उससे कहती है नंदिनी से कि तुम्हें पता लगाना चाहिए कि भैया आखिर रहते कहाँ हैं। एक दिन विजय आता है तो उससे नंदिनी पूछती है कि आपकी मूवी तो अभी चल भी नहीं रही है, क्योंकि आपने अभी तक उसकी एंडिंग डिसाइड नहीं की है। विजय उससे कहता है मैं इस पर काम कर रहा हूँ, मैंने इस पर काफ़ी पैसे खर्च कर दिए हैं, और मैं नहीं चाहूँगा कि ये ऐसे वेस्ट जाए और मेरे पैसे बर्बाद हों। एक दिन रात को जब विजय घर पे नहीं आता है तो फिर से पड़ोसन मिलने आती नंदिनी से, और वो रात रात में बताने लगती सारी बातें कि कैसे गाँव वाले और शहर वालों में भी ये बात चल रही कि विजय ही वो आदमी है जिसने मीरा के बेटे को मारा है। वो उसको प्रवोक करने लगती है, और इस तरीके से उससे बातें करती है कि गुस्सा करके नंदिनी कह देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो बाकी सारी डिटेल बताने लगती है। नंदिनी को अंदर अंदर पता होता है कि मीरा का बेटा कितना बड़ा ठरकी था, ना कि वो एक अच्छा आदमी था। वो उसको लगभग सारी इन्फॉर्मेशन देने ही वाली होती है, लेकिन इससे पहले वो शांत हो जाती है। वहीं दूसरी ओर उसकी पड़ोसन ये जान जाती है कि यही वो लोग हैं जिन्होंने उसको गाड़ा था। असल में वो पड़ोसन नहीं, एक इंस्पेक्टर होती है, और उसका जो पति होता है वो भी एक इंस्पेक्टर होता है, और उनको भेजा किसी और ने नहीं, तरुण नहीं हुआ होता है वहाँ पे पिछले 2 साल से। वो वहाँ पे गए होते हैं उनसे नज़दीकियाँ बढ़ाने के लिए, ताकि धीमे धीमे वो उनसे इन्फॉर्मेशन उगलवा सकें। और आज नंदिनी ने उसको जो बातें बताई, उसके बाद उसको हिंट मिल चुकी थी कि यहाँ से हम केस को आगे बढ़ा सकते हैं। विजय की पड़ोसन विजय के घर में चारों ओर माइक्रोफोन लगा देती है कि विजय कभी भी अपने केस के बारे में बात करेगा तो हम उसको एज अ सबूत यूज़ करेंगे। लेकिन विजय उनसे ज़्यादा शातिर था, और उसने अपने घर में कभी उस मर्डर के बारे में कोई बात डिस्कस ही नहीं करी, और उसके बीवी बच्चे इतने डरे रहते थे जिस वजह से वो भी डर के मारे इन बातों को कभी घर में डिस्कस ही नहीं करते थे। वहीं दूसरी ओर तरुण को ही पता चल जाता है कि इतनी बात से हम कुछ भी डिसाइड नहीं करवा पाएंगे, और ये हमारे लिए किसी तरीके से यूज़फुल नहीं होगा। इसके बाद वो ये अनाउंसमेंट करवा देता है कि अगर किसी को मीरा के बेटे की बॉडी मिलती है तो हम उसको अच्छी खासी रकम देंगे। जॉश, जो कि 6 साल पहले वहाँ पे था जब विजय ने उस बॉडी को गाड़ा था, उसको याद आता है कि कैसे विजय वहाँ से एक सब्बड़ लेकर के निकला था और चोरी छुपे भाग गया था। असल में जॉश ने भी उस समय कोई कांड किया था जिस वजह से वो भी पुलिस स्टेशन के चक्कर काटा करता था। वो जा करके बात करने पहुँचता है तरुण से, वहाँ पे उसकी कोई बात नहीं सुनता है। वो कहता है मुझे आपके सीनियर ऑफिसर से बात करनी है। तरुण उससे मिलने आता है, तरुण को बताता है कि मैं आपको बता सकता हूँ कि बॉडी कहाँ है, पर इसके बदले मुझे पैसे चाहिए। उसको उसके मतलब के पैसे मिल जाते हैं, और वो बता देता है कि बॉडी असल में पुलिस स्टेशन के नीचे ही है। बॉडी निकल के आती है, और वहाँ पे उन्हें एक स्कल मिलता है, जिसके बाद वो जाते हैं कोर्ट में, और जा करके वहाँ से परमिशन मांगते हैं विजय और उसकी फैमिली से पूछताछ करने की। अब विजय फंस चुका है क्योंकि उसने ही बॉडी वहाँ पे गाड़ी थी, और अगर बॉडी मिल चुकी है तो डीएनए टेस्ट में भी पता चल जाएगा कि ये मीरा के लड़के की बॉडी है, और वहाँ सबूत के तौर पे जॉश ये भी बता देगा कि विजय ने इस बॉडी को यहाँ पे गाड़ा है।
वो लोग जा करके विजय को अपनी कस्टडी में ले लेते हैं। विजय अब घबरा जाता है कि उसकी और उसकी फैमिली के साथ अब होगा क्या। वो जा करके प्राइवेटली बुलाता है तरुण को और उससे कहता है मैं आपको सब बता दूंगा, पर आपको मेरी फैमिली को यहाँ से जाने देना होगा। वो उसकी फैमिली को वहाँ से जाने देता है। उसके बाद विजय उसको बताता है कि उसने कैसे मीरा के बेटे को मारा था और क्या क्या करके उसकी बॉडी को छुपाया था। तरुण उससे कहता है मैं कैसे मान लूँ कि तुम सच बोल रहे हो। विजय उससे कहता है मैं आपको वो कपड़ा जो कि उसने पहना हुआ था और उसके साथ साथ वो भाला भी दिखा सकता हूँ जिसकी मदद से मैंने उसकी बॉडी को गाड़ा था और जहाँ मेरे फिंगरप्रिंट है उसके ऊपर अटैक करने के। तरुण ये प्लान बनाता है कि अभी तो उसने विजय को फंसाया है, लेकिन आगे जा करके वो उसकी पूरी फैमिली को फंसा देगा और उन सबको कटघरे में खड़ा करके सजा दिलवाएगा। तरुण पहुंचता है विजय के घर में उसकी बेटी और बीवी को फंसाने के चक्कर में। वहीं दूसरी ओर विजय भी कोर्ट में होता है जहां उसका केस लड़ा जा रहा होता है। विजय वहां पहुंच करके ये कहता है कि मुझे डरा धमका करके ये सब बातें मुझसे कहलवाई गई हैं कि मैंने ही उसकी बॉडी को वहाँ पे गाड़ा है। तरुण विजय के घर में खड़ा रहता है जहाँ पे उससे मिलने डायरेक्टर आते हैं। डायरेक्टर उससे आकर के कहते हैं आपने जो स्टोरी पेपर में छापी है ये पूरी की पूरी विजय की स्टोरी है और इस स्टोरी का एंड में आपको बता दूं कि विजय बेगुनाही निकलेगा। जिसके बाद तरुण कहता है आप कैसी बातें कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि कोर्ट में जो डीएनए सैंपल आता है स्कल का वो मीरा के बेटे का होता ही नहीं है और विजय बेगुनाह साबित हो जाता है। अब तरुण शॉक्ड हो जाता है कि ये चीज़ आखिर पॉसिबल कैसे है। उसने चारों तरफ से विजय को फंसा दिया था, उसके हाथ में स्कल भी था और उसकी डीएनए रिपोर्ट के हिसाब से उसको ये भी यकीन था कि ये मीरा का बेटा ही है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डायरेक्टर से विजय बात करता था कि जो बॉडीज़ आती हैं उनका चेकिंग का क्या प्रोसीजर होता है और वो किस हॉस्पिटल में चेक होती हैं जा करके मैं अपनी मूवी में ये सब दिखाऊंगा। जिसके बाद वो डायरेक्टर अपने काफ़ी लिंक होने की वजह से पुलिस से बात करके उस हॉस्पिटल का पता कर लेता है जहाँ पे बॉडीज़ जाया करती थी। विजय उस हॉस्पिटल को ढूंढ लेता है। अब इसके बाद उसके सामने एक चुनौती होती है जिसमें उसको एक बॉडी की ज़रूरत होती है। वो लाश खोदने वाले लोगों से भी व्यवहार बनाता है और उनको अपनी बातों में करके ये बोलता भी है कि मुझे अपनी मूवी के लिए एक स्कल चाहिए, तो कोई बॉडी जब पूरी तरीके से गल जाए और उसमें सिर्फ हड्डियाँ बचे तो प्लीज़ मुझे दे देना, इसके बदले तुम मुझसे पैसे ले लेना। और वो जाता है एक आदमी से एक बक्से में ये सब लेता भी है और उसको इसके बदले पैसे भी देता है और वो जा करके उस हॉस्पिटल के गार्ड से व्यवहार बनाता है और वो चेकअप से एक दिन पहले उस गार्ड के साथ दारू पीता है जिसमें वो गार्ड इतना नशे में हो जाता है कि वहीं पे टुन्न हो जाता है। जिसके बाद विजय जा करके उस बॉक्स से बदल करके वहाँ से उसकी हड्डियाँ हटा देता है। और रही बात जॉर्ज की, जिसने विजय को 6 साल पहले वहाँ से सब बड़े लेके निकलते हुए देखा था, वो ये नहीं बता पाता है कि उसके साथ बॉडी थी या नहीं थी, जिस वजह से विजय पूरी तरीके से बेगुनाह साबित हो जाता है। तरुण पूरी तरीके से विजय के आगे हार जाता है और वो जा करके अपने विभाग में बोलता है कि हम उस पर नज़र नहीं रखे हुए थे, असल में वो हमारे ऊपर नज़र रखे हुए था। वो हमसे एक कदम आगे ही चल रहा था और उसने फिर से दिखा दिया है कि हम उसे नहीं पकड़ पाएंगे। इसके बाद हमें मीरा दिखाई जाती है जिसके घर पे एक लोटा पहुंचता है जिसके अंदर अस्थियां होती हैं उसके बेटे की। मीरा उन अस्थियाओं को बहाती है और उसके बाद वहाँ पे खड़ा एक ऑफिसर बोलता भी है कि अब इस केस को हमें बंद कर देना चाहिए क्योंकि हमारे पास अब कोई सबूत नहीं है कि विजय ही वो आदमी है। मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।